नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। दोस्तों, अभी एक डिफेंस अपडेट निकल कर आया है कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने अपनी फ्लैगशिप कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स को लेकर एक बड़ा कदम बढ़ाया है कि आज कैट्स वॉरियर ड्रोन का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक हो गया है। इसका मतलब ये कि भारत का नया लॉयल विंगमैन यानी वफादार साथ देने वाला ड्रोन अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको इसी वीडियो में कहीं छुपा मिलेगा, जिसे आपको ढूंढ के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, एचएएल की वो कौन सी यूनिट है जो इंजन डिजाइन और डेवलपमेंट का काम संभालती है? तो उत्तर इसी वीडियो में कहीं छुपा है। सही आंसर को मैं रिप्लाई करूंगा। तो आइए डिटेल में समझते हैं इस कैट्स ड्रोन के कॉन्सेप्ट को। तो एचएएल के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स ने अपने प्रमुख ड्रोन यानी कैट्स वॉरियर के सफल इंजन ग्राउंड रन के साथ एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। इंजन ग्राउंड रन का मतलब है इसे जमीन पर स्टार्ट करके टेस्ट किया गया है कि इंजन काम कर रहा है या नहीं। जब सब ठीक से हो जाता है तो अगले स्टेप में ये टेस्ट उड़ान के लिए तैयार किया जाता है। कैट्स मूल रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक नॉर्मल पायलट द्वारा चलाए जाने वाले फाइटर प्लेन के साथ ऑटोनोमस ड्रोन मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। कैट्स वॉरियर को खास तौर पर लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत डिजाइन किया गया है ताकि वो मानव रहित तरीके से कई प्रकार के मिशन जैसे जासूसी, निगरानी या किसी टारगेट को दूर से ही खत्म किया जा सके। इस ड्रोन के इंजन के ग्राउंड रन से सुनिश्चित होता है कि अगला चरण इसकी टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसके बाद इसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि पायलट के साथ कनेक्टेड रहते हुए टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाएगी, जिससे इसकी कोऑर्डिनेशन का इंटीग्रेशन लेवल पता चलेगा, यानी ये कितना जल्दी चीजों को समझता है लाइव एनवायरनमेंट में अपने पायलट की बातों को। इस प्रोजेक्ट में एचएएल के अलग अलग R&D सेंटर शामिल हैं, जिसमें ARDC यानी एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर इसका टेक्निकल डिजाइन का काम संभालता है, SLRDC यानी सिस्टम एंड लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो इसका मिशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करता है, और AERDC यानी एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो इसका इंजन विकसित करता है। यह प्रोजेक्ट भारत को भविष्य में उन्नत रक्षा क्षमताओं के साथ आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद करेगा, जो हमारे घटते हुए फाइटर प्लेन के नंबर्स को सपोर्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कैट्स वॉरियर के सफल परीक्षण से ये उम्मीद की जा रही है कि भारत की रक्षा तैयारियां पहले से अधिक मजबूत होंगी। इस प्रणाली को आधिकारिक रूप से एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया जाएगा, जो एचएएल की आधुनिक एरोस्पेस तकनीक को महारत दिखाने का महत्वपूर्ण मंच भी है। इस टेक्नोलॉजी की अहमियत आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे बालाकोट के टेररिस्ट अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल अटैक किया, उस वक्त अगर हमारे फाइटर प्लेन के साथ एक कैट्स ड्रोन उड़ रहे होते तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी को कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता डॉग फाइट में, और न ही उनके MiG-21 क्रैश के बाद उनको दुश्मन देश में पैराशूट लैंडिंग करनी पड़ी। हम सभी खुश है कि वो सुरक्षित वापस आ गए हैं, लेकिन हम इस चीज को भविष्य में अवॉइड करना चाहेंगे ताकि हमारे पायलट और ज्यादा सेफ रहकर वॉर में जाए। इस ड्रोन के साथ तेज, संगठित और कोऑर्डिनेटेड हमला करके दुश्मन को संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। इससे न केवल उनका मॉरल टूटेगा, बल्कि दुश्मन इस लेवल के कोऑर्डिनेटेड अटैक से दोबारा हमला करने से पहले भी 36 बार सोचेगा। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल और आर्म्स ड्रोन टेक्नोलॉजी कहीं आगे है दोस्त। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका कोई दोस्त वो जोखिम वाला काम करते हैं जिसमें आपको ज्यादा रिस्क लगता है और आप अपनी जगह से उसको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते। इस कैट सिस्टम के आने के बाद साउथ एशिया में एयर डोमिनेंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। आज की डेट में हर डेवलप्ड कंट्री इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहती है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश की एयर डोमिनेंस का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। अगर कोई देश इसे परफेक्ट कर ले तो कम पायलट के साथ भी बड़े बड़े वॉर लड़े जा सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे देश को तबाह करने की क्षमता हासिल हो सकती है। एयर बैटल में दुश्मन की मिसाइलें भले ही खत्म हो जाए दोस्तों, लेकिन अपने ड्रोन्स कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला उन्हीं ड्रोन्स के बीच में सभी विंगमैन्स को कमांड करके पूरे गेम को लाइव सेट कर रहा होगा हवा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, साथ ही अपने देश पर गर्व भी महसूस हुआ होगा कि ये टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका जैसे देशों में भी ट्रायल पर है, उसे हम आज टेस्ट कर रहे हैं। ये सभी इनोवेशन हमारे देश की सुरक्षा के मामले को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो बने रहिए डिफेंस सूत्र के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ अभिषेक जोशी और आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।